हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग। आपके लिए आज का मैथमेटिक्स का जो सेशन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके अपकमिंग पेपर्स CGL, चाहे पंजाब के अंदर पुड्डा एग्ज़ाम, पटवारी एग्ज़ाम, आपका RPF का एग्जामिनेशन, चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, SSC CGL, SSC GD एंड ग्रुप D एग्जामिनेशन, एंड इसके अलावा भी आपके जो पेपर्स होंगे चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हों, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का सर्ट्स। इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे, पहले रूल समझेंगे, फिर उसके बाद में हम इक्वेशंस करेंगे। चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं कि हम लोग एक स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। जो आपका जीके के वीडियो हमने GA के तैयार किए हैं वो जून के वीडियो होंगे। जून को हम लोग वीकली कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद में हमारा जो वीडियो आ रहा है जुलाई के लिए, वो भी हमारा वीकली आपके लिए होगा। पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या क्या आपके घटनाक्रम था। उसके बाद में हम उनके करेंगे MCQ, डिटेल में समझेंगे। स्टैटिस फैक्ट को साथ हम कवर करेंगे। आपको एक्स्ट्रा कहीं से कोई बुक लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। और गारंटी मैं ये करता हूँ कि जब भी हम लोग कवर करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपके जितने भी एग्जाम्स के अंदर जून से जो आगे GK होगा वो हम पूरी तरह से कवर करेंगे। चाहे आप ग्राउंड लेवल हो, ग्राउंड लेवल का मीन्स चाहे वो नेशनल हो, स्टेट लेवल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, हम जितने भी स्टैटिस फैक्ट होंगे क्वेश्चन के वो हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ में हम लोग अलग से एडिशनल एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो स्टैटिक्स GK की, वो हम एज सुन एज पॉसिबल बहुत ही जल्दी आपसे शुरू करेंगे। लाइव सेशन होगा हमारा, लाइव हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 25 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस की हम पर डे सीरीज कंप्लीट करेंगे आपके सामने। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगी। अब रही बात आपकी मैथमेटिक्स की, मैथ्स की मैं गारंटी ले रहा हूँ जितना भी आपका सिलेबस होगा बहुत ही जल्दी हम लोग पेपर में जो भी आने वाले क्वेश्चंस के अंदर इम्पोर्टेंट है तो कवर करेंगे। आपके कोई भी क्वारीज हो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज पर जा सकते हैं कि गिल्ज SSC मेंटोर नाम से आप फेसबुक पेज पर जाकर आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है कि गिल्ज 1918 आप ट्विटर अकाउंट पर जाकर आप अपना मैसेज दे सकते हैं। और चाहे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वारीज है, चाहे किसी भी वैकेंसी को लेके हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक स्पेशल आपके लिए लेक्चर तैयार कर रहे हैं हम लोग कि आपको बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि जैसे पटवारी के एग्ज़ाम में बच्चे पूछते हैं टाइपिंग होगी, उसके बाद में बच्चों को हम लोगों ने एक अपकमिंग पेपर जो आपकी पंजाब पटवारी की वैकेंसियां है, पुड्डा की है, मंडी बोर्ड है, या हम कहीं सैनिटेशन डिपार्टमेंट में है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसमें आएगी, इसमें आएगी। श्रीमान जी हम सबको बता दें कि आप एक बात को ख्याल में रखिए कि जितनी भी वैकेंसीज हैं ये पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी सर्वे करवाए जा रहे हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट ये वैकेंसीज आपकी कभी भी आ सकती हैं और आएंगी तो गैप देकर आएंगी। अब तैयारी रखिए, तैयार होके रहिए। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपने परफेक्ट समझिए। चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको समझा दूं कि सर्ट्स के अंदर क्या क्या आपके रूल्स रहेंगे, क्या क्या रूल्स नहीं रहेंगे। आप अपनी कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, नोट्स मेरे साथ बनाते चलिए कि आप तभी समझ सकते हैं। देखिए इसमें दो वैल्यू को काम में लेना है। सबसे पहले होती है पावर एंड आपके पास होगा बेस। बस ये आपके पास है। देखो पावर होती है ना किसी भी आदमी के पास, तो आप समझ सकते हैं उसकी तरक्की कितनी होती है। बट उसका बेस क्या होता है, मजबूत होना चाहिए। जिसका बेस मजबूत नहीं है ना तो उसकी पावर भी ढीली पड़ जाती है। इसीलिए ये बस अपने पास यही काम है कि पावर की जो बेस है उसी के सिर पे पावर होगी। और पावर किसके सिर पे खड़ा होगा, अगर आपका बेस मजबूत है तभी आपके पावर बन सकती है। बस ये एक अपनी दैनिक लाइफ को इसके अंदर एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो ये जितने भी सर्ट्स के क्वेश्चन आपको बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर लेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ। अगर मैंने आपके लिए लिखा है कि x इंटू एक्स, हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिए विद्वान बंधुओं, इनको इस तरह से नहीं लिखना है। इनको बन गया 3x, तो x की पावर क्या करेंगे, 3 करेंगे। मेरी बात समझ गए। आपको पूछा जाता है x की पावर 5, तो करेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी उस वैल्यू को 5 टाइम लिखना। समझ में आ गया। अब है नहीं, इसको कैसे समझेंगे, ये x आपका क्या है, बेस है, एंड आपकी जो पावर है वो क्या है, 5 है। तो कहने का मतलब ये हो गया
कि बेस के सिर पे जो वैल्यू होती है वही क्या होगी, आपकी पावर होगी। अब इस सर्ट्स की कुछ क्या है, रूल है, घातांक करने के कुछ नियम हैं, उन नियम्स को हम लोग अपने ख्याल में रखेंगे। तो बाकी बीच में ये बंधुओं आपको जो सिंबल दिखाई दे रहा है ना, ये आप अपने अटेंडेंस जरूर कर लेना, और ये उंगली के साथ वो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो पहुंच जाए। चलिए सबसे पहले मैं रूल बाय रूल दिखाता जाऊंगा। सबसे पहला रूल आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में कि अगर मैंने लिखा a की पावर m, a की पावर n एंड a की पावर k, समझ में आ गया? तो हमेशा ये रूल पहला बनेगा कि आपको अलग अलग वैल्यू को कुछ नहीं करना, आपको क्या कर देना है कि जब भी आपके पास बेस एक समान हो, इट मीन्स आपका बेस क्या हो, बेस आपका एक जैसा हो, एक समान हो, ठीक है। एंड पावर को आप क्या करेंगे, पावर को आप लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मेरी बात समझ गए? पावर को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसका एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 7। गाइज अगर मैं इसको यूं लिखूं, इसका ऑपरेशन करके लिखेंगे तो 2 इंटू 2, फिर 2 को 5 बार लिखेंगे, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। सो अब इसके बाद में 7 टाइम लिखेंगे, ठीक है, 3 टाइम हो गया और ये भी 3 टाइम हो गया और ये 1 टाइम हो गया। अब हम क्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना हो गया, 15। आपको इसकी वैल्यू नहीं पूछा गया है, अगर वैल्यू होती तो 2 की पावर 15 को मल्टीप्लाई करके लिखते। कैसे लिखते, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 इंटू 2 1 1 2 8, 1 2 8 2 को हम करेंगे तो 2 5 6, 2 5 6 को हम 2 से करेंगे तो 1 0 5 6, फिर उसके बाद में करेंगे तो 2 1 2 1 1 6। तो ये आगे बढ़ती जाएगी सीरीज, समझ में आ गई बात? तो ये तो होती है वैल्यू निकालनी। अब आपको सर्ट्स में पूछा गया है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी आपको इस प्रकार से पूछा जाए तो सबसे पहला हमारा रूल क्या अप्लाई होता है कि इनके बेस प्यारे बच्चों सेम है, एक जैसे बेस है, तो आप इनकी पावर को डायरेक्ट कर देंगे। आपको इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, इनको ऐसे पेपर में ये नहीं करके देना, आपने पेपर में इतना भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये तो आपको रूल समझ में होना चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 5 8 एंड 5 7 15, तो 2 की पावर 15 लगा सकते हैं, बेस आपका सेम का सेम रहेगा। बात समझ में आई? तो पहला रूल हमारा बन चुका है। रूल नंबर 2 हम लोग लिखेंगे, रूल नंबर 2 पे मैं आपको एग्जांपल पहले देता हूं, उसके बाद में मैं आपको इसके आंसर्स देता चलूंगा साथ साथ में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है कि 2 की पावर 7, ठीक है, और मैंने लिखा है कि 2 की पावर 5। मेरी बात समझ गए? चलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पेपर में ये भी आ सकती वैल्यू 2 की पावर 7 डिवाइड 2 की पावर 5। कैसे करेंगे विद्वान सज्जनों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम हो गया ये, 6 टाइम, एंड 1 7 टाइम। इसके अपॉन में क्या लिखेंगे विद्वान बंधुओं, हम लोग लिखेंगे 5 टाइम्स, 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे तो ये देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, तो हमारे पास क्या बचे, 2 की पावर 2, यानी इट मीन्स 2 2 जब 4 नहीं आप लिखेंगे जब तक आपको वैल्यू नहीं पूछी जाती। तो इसका क्या रूल नंबर क्या 2 बन गया कि जब भी आपके पास a की पावर m डिवाइड हम कह सकते हैं कि a की पावर, जैसे मैंने मान लीजिए m ले लिया यहाँ पर, एंड डिवाइड a की पावर n ले लिया। अब मुझे पता है कि इनके बेस एक जैसे हैं, चाहे इनको पेपर में ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड a की पावर n। तो आप क्या कर देंगे, a की पावर m माइनस n कर देंगे, यही आपका रूल नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। आप डायरेक्ट उनको माइनस कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करते, 2 की पावर 7 माइनस 5, इट मीन्स 2 की पावर 2। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पर। पहले मैं इसका एग्जांपल लिखूंगा, फिर मैं इसको आपको क्वेश्चन देता हूं। चलिए आप पहले मैं आपको समझा रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि सर आप क्वेश्चन भी दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन की जरूरत है तो आप जरूर मुझे लिखें ताकि मैं आपके साथ जुड़ सकूं कि आपको क्वेश्चन की जरूरत है, तो मैं साथ साथ में इसके क्वेश्चंस आपके लिए एडिशनल देता जाऊंगा। अदरवाइज प्यारे बच्चों, हम इन पूरे की पूरे थ्योरी को समझने के लास्ट में हम सीरीज करेंगे, तो आप वहां से मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन जैसे मैं लिख रहा हूँ, पेपर में अक्सर बार इस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 2 की पावर 7 एंड 2 की पावर 5 इज इक्वल, आपको आंसर निकालना है।
तो देखिए, जब भी आपके पास पावर बाई पावर होती है, जब भी आपके पास क्या होती है, पावर बेस पावर होती है, तो आपको क्वेश्चन को ये समझना है कि आपको कैसे लिखना है कि 2 की पावर 7 इंटू 5, इट मीन्स 2 की पावर कितना हो गया 35। मैं अगर इसी एग्जाम्पल को छोटा सा इसी को मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 2 की पावर 3 और फिर मेरे पास 2 की पावर 2 होता। पहले तो मैं इस ब्रैकेट को ओपन करने से पहले मैं अंदर वाले को मल्टीप्लाई करता, कर दिया ना। फिर मैं इसको फिर लिखूंगा, कितनी बार लिखूंगा प्यारे बच्चों, यानी इस पूरी की पूरी वैल्यू को 2 बार लिखूंगा। कितनी बार लिखेंगे 2 बार। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो रूल नंबर 3 आप नोट कर लें। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो उसका रूल नंबर नोट कर लें। रूल ये कहता है कि जैसे a की पावर m की पावर n है, तो ये क्या हो जाता है कि am इंटू क्या हो जाएगा n। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको मैं जितने रूल्स बताऊंगा, जितनी ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, जितनी ये रामबाण विधियां बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता हो, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट जरूर करिए, कंफ्यूज अदरवाइज होना स्वाभाविक रहेगा आपके लिए। जैसे मैंने लिखा है आपके लिए, इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने लिखा 3 की पावर 3 की पावर 4। तो आप इसको, जिन बच्चों को प्रिपेयर है वो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी आपको बेस सबके समान होते हैं, पावर आपको अलग अलग दे रखी होती है, तो सब लोग ऐड करेंगे पावर को। अगर आपके पास बेस सेम है, पावर में डिवाइड दे रखा है, तो क्या करेंगे इनकी पावर को माइनस कर देंगे। मेरी बात समझ गए। अदरवाइज आपको क्या करना है कि जब पावर इनटू पावर में हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4 ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 1 होती है। जैसे मान लीजिए आपको ये पूछ लिया गया, तो इसका मतलब क्या होगा 1 होगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक डिविजिबिलिटी रूल के अंदर आपको ख्याल रखना है कि डिजिटल मेथड करवाया था, यानी यूनिट डिजिट फाइंड करना डिजिटल मेथड के अंदर। तो उसके अंदर आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी और वहां वो इवन नंबर की बताई थी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है अगर जिन बच्चों ने वीडियो देखा है। इसके बाद में रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 में आपको पूछा जाता है, जैसे मान लो कि a की पावर n दे दिया गया है, अक्सर बार माइनस का नंबर दे दिया जाता है। जैसे कि मैं इसको यूं लिख दूं 1 2 -3। मेरी बात समझ गए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जब भी आप क्या करते हैं कि अपॉन, देखो एक फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन का रूप में लिख देता हूँ a डिवाइड b। इसको कहते हैं नोमिनेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न। ऊपर वाले वैल्यू को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। ध्यान रखना कि जब भी एक नंबर होता है उस नंबर को 2 भागों में बांट दिया जाता है, अंश बटा हर, वो क्या होती है फ्रैक्शन। मेरी बात समझ गए। वही कंडीशन यहाँ पर समझ में रखना है आपको कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू को आप लिखेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाना है, तो उसको क्या कर देंगे आप उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे आप उल्टा कर देंगे, मीन्स उसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप उसका। समझ में आ गया। तो यही आपका आंसर होगा कि जब भी आपके पास ये रूल हो तो इसको यूं कर देंगे डायरेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये भी रूल समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 6 को हम लोग समझेंगे कैसे करना है, कि जैसे आपको कोई, मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर एक एग्जांपल डाल दीजिए, इसका मुझे आंसर बता दीजिए आप। आंसर जिन बच्चों को आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ये आपको, आपकी कसम है, अगर आपने नहीं किया तो मेरा इस बात को हम लोग देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ विद्वान सज्जन, देखो आपके अंदर पॉजिटिव, देखो कोई भी इंसान हो उसके अंदर 2 चीज़ें भरी हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो हमेशा पब्लिक को ये चीज़ मत शो करो कि मैं इतना नेगेटिव हूँ। पब्लिक को हमेशा शो करो कि आप पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव काम करेंगे ना, दिन के अंदर आप 24 घंटों के अंदर आप लगभग 8 घंटे 10 घंटे सोते हैं और बाकी समय के अंदर आप ये काम करेंगे ना कि मैं इस दुनिया में सबसे अच्छा काम करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने किसी का गलत नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आप सही काम करेंगे। अगर आपके अंदर उठते ही कई बुराई शो हो जाती है तो आप डेफिनेटली उस चीज़ के आदी बन चुके हो। तो वीडियो जब भी देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते हैं, लेकिन ये आपके काम की चीज़ें, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप कम से कम इस वीडियो को जरूर देखें। आपके नहीं तो आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके बच्चे, आपके कहीं ना किसी के तो कुछ ना कुछ चीज़ काम की होगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई काम नहीं होता। कहते हैं ना कि बंद घड़ी होती है तो वो भी दिन में 2 बार सही समय बताती है।
तो इसलिए कुछ चीज़ों को आप ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करिए, याद रखिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इनको देख रहे हैं, आप जरूर शेयर करिए, आप नोट्स बनाइए, कम से कम आपके नॉलेज में तो ये चीज़ें होनी चाहिए ना। चलिए मैं 6th वाला रूल बताने जा रहा हूँ। 6 वाले रूल को कैसे करेंगे, पेपर के अंदर अक्सर बार बच्चों से पूछा जाता है कि जैसे घातांक वाली कोई संख्या को ऊपर या नीचे बदलने के लिए उसके सिंबल प्लस या माइनस में चेंज हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ना। अगर यही वैल्यू मान लीजिए आपको a/b दे रखा है, कोई मान लीजिए a दे रखा है वैल्यू और b दे रखा है, आपको उनकी पावर n दे रखा है, तो आप इनको कैसे लिख सकते हैं कि a की पावर n इंटू b की पावर n कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैंने लिखा कि 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 की पावर कितनी है 2, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 एंड 4 की पावर 2। मेरी बात समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो रूल ये याद रखिएगा, 6 नंबर रूल। रूल नंबर 7 आपको याद रखना है। रूल नंबर 7 कि जब भी अगर मैं यही वैल्यू में अगर ब्रेक करके यूँ दे दूँ, मैंने ये वैल्यू दे दी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a की पावर n b की पावर n कैसे लिखेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2/3, 3 की पावर हम लोग लिख लेते हैं 2, तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर भी 2। आप इस तरह से आंसर्स बना के आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम सर्ड्स को आगे बढ़ाते हैं और सर्ड्स का हम रूल लिखते हैं 8th। रूल नंबर 8th हम लिखेंगे कि जब किसी भी संख्या का किसी भी जो आपको नंबर दे रखा होगा उसका रूट पूरी तरह से नहीं निकल सके तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि सर्ड्स किसे कहते हैं। सर्ड्स विद्वान मित्रों हम उसे कहते हैं कि जब किसी भी नंबर की रूट पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से नहीं निकल सके उसे हम क्या कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं। जैसे देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये वाला, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि 4 की क्यूब रूट निकालनी। ठीक है, एंड मैंने यूं लिख दिया। अब इसको हम क्यूब रूट तो नहीं कहेंगे, इसका मतलब है कि 5 की रूट वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आप इनका आंसर निकालेंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा पेपर की लेंथ को बढ़ा रहा हूँ अब, कि जिस प्रकार से आपको पेपर में, अपकमिंग पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बच्चे कहाँ कन्फ्यूजन होते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें हिंदी में भी बताता जाऊँगा क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर हिंदी में भी दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने आपको लिखा है कि इफ़ n, मैं कोई आपको लाइन लिखवा रहा हूँ, ठीक है, और ये क्या है कि a सर्ड है, a सर्ड ऑफ n। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं a यूं करके। कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो मेरे पास कोई वैल्यू है, यहाँ पर है 3/a है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो जो भी आपके पास वैल्यू दी होती है उसका रूट वैल्यू हटाना है तो उसको बेस वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, बेस की जो पावर थी, पावर को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख रहे थे। इवन कि अब जो होगा आपकी बेस वैल्यू किस में होगी, बेस तो सेम होगा लेकिन आपकी जो पावर वैल्यू होगी वो किस में लिखेंगे हम लोग, किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू के भी आपको किस तरह से आंसर्स निकालने हैं। चलिए, प्रत्येक करनी एक अपरिमेय संख्या होती है, वो तो पता ही सबको कि एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, और इनके जो रैशनल नंबर कभी भी सर्ड्स नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ आपको पता है। पेपर में एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, एसएससी के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसके बारे में ऑपरेशन कर देता हूँ। बाकी हम लोग बाद में उसका सर्जरी करने के बाद में हम लोग टांके बाद में लगाते हैं। पहले हम यूँ इसको समझ लेते हैं कि जब भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको पूछ लेता हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, चलो मैं पहले समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहले कॉमन क्या है गाइज, इसमें कॉमन है √x की वैल्यू। हम लोग लिख सकते हैं a + b + c। चाहे आप इसको a + b + c को पहले लिख दीजिए, रूट को बाद में लिख दीजिए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि 5√4 लिख लीजिए, एंड यहाँ पर लिख लिया मैंने 4√4 प्लस मैंने लिख लिया 3√4। तो आप क्या लिख सकते हैं कि √4 तो आपके पास कॉमन वैल्यू हो गई। अब आप क्या लिख सकते हैं कि 5, 4 एंड 3 टोटल कितना हो गया 12। तो 12 आप इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो यूँ लिख सकते हैं और या आप लिख सकते हैं 12√4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हालांकि मुझे पता है कि 4 की रूट वैल्यू 2 आ जाएगी, पर यहाँ एग्जाम्पल लिया है हमने, एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से हम 3 भी लिख सकते हैं। तो 3 लिखेंगे तो 3 आ जाता, 5 लिखेंगे तो 5 आ जाता। तो ये रूल नंबर जो हमारा 9 था, इसको आपने समझा होगा। रूल नंबर 9, रूल नंबर 10। चलिए, इसके बाद में हम बढ़ते हैं रूल नंबर 11 के अंदर। थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, मैं पानी पी लूँ, जल पीना बहुत जरूरी।
हाँ जी, 2 बूंद जिंदगी के मैंने ले लिए, आप भी साथ साथ में थोड़ा 2 बूंद जिंदगी के ले लिया करो। चलिए, गर्मी का समय है, तो अब इसके बाद में रूल नंबर हम लोग लिख लेंगे 11 नंबर। 11th नंबर रूल को हम समझेंगे। एक बच्चे के मेरे पास 2-3 लोगों के कमेंट आए कि सर थोड़ा सा रोमांटिक बना दीजिए वीडियो को, तो मैंने कहा कि तड़फते हैं सारी रात तुम लोग, क्या मेरी बात समझोगे यार। अजब मुकाम से गुजरा है रास्ता दिल का, न आज की खबर है न पता है कल का। अजब मुकाम से गुजरा है दिल का रास्ता, न आज की खबर है न पता है कल का। बेनूर की आंखों में उनकी हसरत के सिवा, और क्या मांगी है इसके हासिल का। तड़फते हैं सारी रात तेरी यादों के साए में, वक्त हमने भी गुजारा है वो मुश्किल का। कोई ख्वाब भी देखें तो किस तरह देखें, याद फिर भी आ गया है बिखरना दिल का। तो अच्छा लगा है ना, तो बस फटाफट से शेयर करते चलो। हम लोग इस प्रकार से आपकी जो विचारधारा है, आपकी फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ। हम लोग आगे मस्का लगाते रहेंगे। अब इसके बाद में रूल नंबर हम ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई वैल्यू √a इंटू √b इंटू √c, अक्सर बार इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप इनको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू b इंटू सी। एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ, √5 इंटू √3 इंटू √6। तो आप कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 6। तो मैं इनको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 90 √90। चाहे आप इसके बाद में इनको किसी भी तरह से ब्रेक करके भी लिखें, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जब भी आपको वैल्यू यूँ दी जाएगी, ऑप्शन में पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। इसके बाद में हम बढ़ते हैं रूल नंबर 12th में। रूल नंबर 12th को हम लोग करेंगे, थोड़ा सा मॉनिटर के अंदर प्रॉब्लम है, सही हो जाएगी। चलिए, रूल नंबर 12th के अंदर 12th रूल नंबर को हम लोग समझेंगे कि जब भी मान लो आपकी पावर यूँ दी जाए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि आपको ये वैल्यू तो आसान हो जाएगी। जैसे मान लो हमें कोई वैल्यू दे दी गई है कि √3, तो हम इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, ब्रेक करना है तो हम लोग लिखेंगे 3 की पावर 1/2। और इसी को आप आगे किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, चाहे आप इसको यूं भी लिखें कि 3 की पावर 0.5। तो 0.5 मीन्स भी वही बन जाएगा। 0.5 को आप हटाएंगे बाई डिवाइड 10, तो इसका मतलब कितना बन गया आपके पास। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, इसी का पार्ट 2 लेके आते हैं। थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, उसको सही कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपन लोग।